ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का अवकलन का जो अनुप्रयोग है उसका एक यूज है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें केवल ये समझाया गया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आज हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए r बराबर एफ एक्स एक फंक्शन आपको दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये निरंतर वृद्धिमान है। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x प्लस के 17। तो आपको करना क्या है, इसका करना डिफरेंशिएशन। इसके दो मेथड हैं लेकिन इजी यही है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करें। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स हो गया, आपने इसका डेरिवेट निकाल लिया। एक्स का जब आप करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0, तो इसका हो गया 3। ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आप ये चेक करेंगे जो इसका डेरिवेट आया है, जो एफ डैश एक्स आया है, क्या वो 0 से बड़ा है या वो 0 से छोटा है। तो आप देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स आया है वो 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो आप कहेंगे अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। मतलब ये है कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जब ग्राफ आएगा, ठीक है, तो वो ग्राफ मान लीजिए कि इस तरीके से जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये नहीं कि ये ग्राफ इसका यही आएगा, इसके जैसा कोई और ग्राफ, मतलब पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा कि ये ग्राफ आएगा, इसका कोई भी ग्राफ आ सकता है। तो जब इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा तो इसमें क्या है कि जैसे जैसा ये x बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स लगातार बढ़ेगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप बात करते हैं x1 की और इस पॉइंट पे बात करते हैं x2 की, तो यहां देखिए x1 इज लेस देन x2, ठीक है, और एफ x2 की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, एफ x1 से। यानी कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ x2 बड़ा होना चाहिए एफ x1 से। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये फंक्शन निरंतर वृद्धिमान है। आपको केवल इतना करना है, ये वाला पोर्शन ये नहीं करना, ये केवल आपको समझाने के लिए करा गया है। एक मेथड इस तरीके से भी होता है, x1 x2 मान के भी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में हम ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है सिद्ध कीजिए कि r पर एफ एक्स ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वृद्धिमान है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम ऐसे करेंगे। देखिए आपको दे रखा एफ एक्स ई की पावर 2x, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए एफ डैश एक्स, तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x आ गया, डी बाई डी एक्स आप जो है 2x का रख करिए, तो 2x का क्या आ गया 2, तो लिखिए 2 e की पावर 2x। अब देखिए आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए e की पावर x की। अब e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब यहाँ 3 केस बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, इसे हम चेक करना। ठीक है, तो पहला केस हम अगर ये बनाए कि भाई यदि हम मान लें कि जो यहाँ वाला x है, हमें ये तो पता ही नहीं x कितना है। अगर ये x 0 से बड़ा है, ये x 0 से बड़ा है, तो सिचुएशन इस तरीके से रह जाएगी, सीरीज ऐसा खुलेगी। और अगर इस तरीके से सीरीज खुलेगी तो वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है, ठीक है, इसमें सारी टर्म पॉजिटिव रहेंगी, और पॉजिटिव जो भी इसका आंसर आएगा वो तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको पता करना पड़ेगा। वैसे e का मान मैं आपको बता देता हूँ, e का मान जो होता है e की पावर 1 का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। तो हमारे पास यहाँ एक वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू कितनी आएगी ये तो आपको निश्चित नहीं कहा जा सकता, पर ये गारंटी है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव में अगर हम 2 की गुना करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी। तो हम ये कहेंगे कि एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। अब दूसरा केस में अगर ये मान लूं कि x बराबर 0 के हुआ,
तो अगर 0 के भी हुआ तब भी एफ डैश एक्स की वैल्यू आओगी 2 e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1 यानी कि 2 और फिर से वैल्यू 0 से बड़ी। थर्ड केस में अगर ये मान के चलूं कि x 0 से छोटा है, मतलब ये वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव भी है तो इस केस में क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो आ जाएगा 2 अपॉन में e की पावर, अगर ये नेगेटिव होगी तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये सीरीज अपॉन में खुलेगी। जब ये सीरीज अपॉन में खुलेगी तो सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर ही पॉजिटिव, तब भी 0 से बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे कि जो एफ डैश एक्स आया है वो 0 से क्या है, बड़ा है, अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसे यहीं पर डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है। थोड़ा सा डिटेल में करना है तो आप डिटेल में कर सकते हैं। अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 पाई पर तो निरंतर वृद्धमान है और π/2 और पाई में निरंतर ह्रासमान है। हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ये पढ़ाया था, एक तो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब एक होता है केवल वर्धमान और एक होता है निरंतर वर्धमान। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए वृद्धमान क्या होता है, वृद्धमान का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरीके से चला, मतलब वैल्यू बढ़ती गई, फिर आपने देखा कि वो वैल्यू फिर कांस्टेंट हो गई, कुछ समय के लिए उसका ग्राफ कांस्टेंट चला, उसके बाद वो फिर से बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। तो जो इस प्रकार का फलन होता है वो होता है केवल वर्धमान, यानी कि वो फंक्शन होता है केवल इंक्रीजिंग। और अगर इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आता है, इस ग्राफ के साथ छोटे से छोटे पॉइंट पे भी देखिए जो एफ एक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का जो फंक्शन है वो कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट है, हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो गया कोस एक्स। ठीक, अब आप सभी ने ये पढ़ा है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव और इसमें सेक कोस और सेक पॉजिटिव। इसमें 90 माइनस थीटा एंगल होता है, इसमें जो है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसमें 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और एक और होता है माइनस के थीटा। तो पहला जो पार्ट है आप उसको देखिए, इसमें कहा गया है कि भाई आप ये बताइए 0 और π/2 पर ये फंक्शन कैसा होगा। तो 0 और π/2 का मतलब क्या ये है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। अगर x का मान 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा तो पहला क्वाड्रेंट आ गया। अगर पहला क्वाड्रेंट आ गया तो इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू देगा कोस ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस केस में अगर ऐसा होता है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। फिर दोबारा से देखिए, हमारे पास है, देखिए एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अतः एफ एक्स जो है, ठीक है, वो 0 और π/2 पर क्या हो गया, निरंतर वर्धमान है। अब सेकंड पार्ट देखिए, देखिए सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें क्या है, उसमें देखिए π/2 और पाई क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या है, π/2 से बड़ी है और
पाई से छोटी है। अब अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी है और पाई से छोटी है तो हम किस में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कोस की वैल्यू जो आएंगी वो सारी नेगेटिव आएंगी। हमारा जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आएगा, तो इस केस में जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर वो नेगेटिव हो गया तो जीरो से क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो आप कहेंगे अतः एफ एक्स पाई बाई 2 और पाई पर निरंतर हार्समान। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ऐसे सवाल आपको ध्यान से सीखने, ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में एक मिल सकता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अंतराल ज्ञात करना होता है। तो देखिए इनका मेथड क्या होता है। आप क्वेश्चन को देख लो, इसमें जो एफ एक्स वाला पोर्शन है उसे लिख लो 2x² माइनस के 3x। ठीक है, इसके पश्चात इसका डिफरेंशिएशन करो एफ डैश एक्स, ये आ गया 4x माइनस के 3। अब उसके पश्चात क्या करना है तुम्हें, x के मान के लिए जो एफ डैश एक्स है उसे 0 के को रखना है। 4x माइनस के 3 बराबर 0, और यहां से 4x माइनस के 3 बराबर 0, 4x बराबर 3, x की वैल्यू निकालनी है 3/4। यानी इस तरीके से हम लोग जो है कुछ पॉइंट निकाल लेंगे 3/4। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से एक नंबर लाइन बनानी है। तो ओरिजेंटल नंबर लाइन बना दो, यहाँ लिखोगे 0, मतलब यहाँ 0 ही हो गया। ठीक है, वैसे 0 की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें 0 वाला पॉइंट हमारे पास नहीं है। इधर लिखना आपको माइनस का इन्फिनेटिव, या लिखना आपको प्लस का इन्फिनेटिव। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू है 3/4 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो 0.75 आएगा। तो आपने 3/4 कहीं शो कर लीजिए कि भाई यहाँ 3/4 है, ये 3/4 है यहाँ पे। तो यहाँ 3/4 है, इसका मतलब एक तो आपका जो अंतराल आ गया वो यहाँ से यहाँ तक का आ गया, एक अंतराल आपका यहाँ से यहाँ तक का आ गया। तो आपके पास में 2 अंतराल आ जाएंगे इस तरह से। एक तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे है एक टेबल बनानी है। इस टेबल में यहाँ लिखना तुम्हें अंतराल, ठीक है, और यहाँ लिखना तुम्हें एफ डैश एक्स का चिन्ह। ठीक है, एक और बना सकते हो एफ एक्स की प्रकृति। एफ एक्स की प्रकृति का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। ठीक है, एक अंतराल आप यहाँ से यहाँ तक का बनाइए, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 का बनाइए। ठीक है, एक अंतराल आप यहाँ से यहाँ तक का बनाइए 3/4 से और इन्फिनिटी का। एफ डैश एक्स का आपको देखिए चिन्ह ज्ञात करना। अब देखिए इसके और इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो इसके और इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, जो पॉइंट वाली भी होंगी, बिना पॉइंट वाली भी होंगी और माइनस की भी होंगी। तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू ले लो जो आसान सी वैल्यू आपको लगती है। जैसे यहाँ से आपने इधर को कोई वैल्यू ले ली -1, क्योंकि डेफिनेटली -1 इधर कहीं होगा। ये 0.75 है, ठीक है, ये 0.75 है। तो इसका अर्थ ये होगा कि इससे पहले कहीं ना कहीं जो है 0 भी होगा, माइनस में भी होगी। तो कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से चूज कर लो, अपने बढ़िया सी जो तुम्हें लगता है आसान सी वैल्यू। मैंने -1 ले ली, ठीक है। -1 को मैं यहाँ रख के देखूंगा इस जगह पे। तो -1 को जब मैं यहाँ रख के देखूंगा, इसको रफ पे देखना आपको, तो 4 माइनस का हो जाएगा -3, कुल मिला के -7 आएगा। हमें ये नहीं देखना कि आएगा कितना, सिर्फ ये पता करना उसका चिन्ह कहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आएगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा हो गया, अर्थात यहाँ हो गया निरंतर ह्रासमान। तो इसको आप लोग लिखोगे निरंतर ह्रासमान। और अगर आप इसके बीच में कोई एक वैल्यू लेना चाहते हैं इससे आगे की, तो कोई भी एक वैल्यू पॉजिटिव ले लो, सबसे आसान है इंटीजर लेना। तो मैंने एक इंटीजर आपकी बात प्लस का मान लिया 1, तो 1 तो इससे आगे होगा,
तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर लेता हूँ 1 तो 4 एकम 4, मैंने 1 ले लिया आपकी बार, x बराबर 1, 4 इंटू 1 माइनस के 3, तो 4 एकम 4 में 3 गया 1, यानी कि पॉजिटिव बचा, और यहाँ हो गया निरंतर वृद्धमान। दोबारा से देखिए आप इस क्वेश्चन को, यहाँ से सबसे पहले आपको इंटरवल बना लेना चाहिए। जो वैल्यू आपकी यहाँ से x की आएगी उसे कहीं भी बीच में ऐसे रख लो कि भाई यहाँ वैल्यू मैंने मान ली, ठीक है। 2 वैल्यू भी आएंगी, 3 भी आएंगी, अभी वो क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा तो उन्हें देखना। या केवल यहाँ पे एक वैल्यू आई है x की 3/4, तो ये आ गया 3/4, ये आ गया माइनस का इन्फिनिटी, ये आ गया प्लस का इन्फिनिटी। अब इसके बीच में आपको एक वैल्यू ले सकते हैं। अब इधर जो भी वैल्यू मिलेगी आप नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू होंगी इससे इधर, तो कोई भी एक वैल्यू लेनी है इतनी बड़ी जगह में, इतने बड़े अंतराल में से, तो कोई नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए। तो मैंने x बराबर -1 ले लिया, वो -1 जैसे मैं यहाँ रखूंगा इसके प्लेस पे, तो -4 -3 यानी -7 आएगा। तो हमें केवल माइनस का 7 नहीं लिखना, केवल उसका साइन लिखना, माइनस का आ गया, नेगेटिव आ गया। अब उसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो इसके बीच में, तो मैंने वो 1 ले लिया, वैसे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसी एक वैल्यू ले लो जो आपको लगता है आसान सी है, ठीक है। तो मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ हो गया 4 एकम 4, अब 4 में 3 घटाइए, 1 बचा, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव में निरंतर वृद्धमान होता है। तो आप लिखेंगे इस वाले इंटरवल पर निरंतर ह्रासमान है और इस वाले इंटरवल पर निरंतर वृद्धमान है। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे और आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें f(x) बराबर दे रखा है और वही इंटरवल ज्ञात करना है आपको, किस इंटरवल पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। आइए देखिए, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। f'(x) ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x और माइनस के 36। इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो 6 कॉमन लेने के बाद ये आ गया 6x² माइनस के x माइनस के 6। अब उसके बाद आप लोग लिखिए x के मान के लिए f'(x) को आप 0 के इक्वल लीजिए, यानी कि 6x² माइनस x माइनस 6, ठीक है, बराबर 0। आप चाहे तो इसके फैक्टर कर सकते थे, यहाँ पे 6, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस के 3 और x प्लस के 2, 3 दूनी 6 इसके फैक्टर कर दीजिए, 3 गुना 6 आ गया, घटा के 1 आ गया, तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 6x माइनस के 3 x प्लस के 2। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएंगे 3 और 1 माइनस के 2। अब देखिए, इस तरह से 2 वैल्यू भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से नंबर लाइन बनाना है। यहाँ पे माइनस के 2 शो कर दीजिए, इस पॉइंट को माइनस के 2 मान लो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं रखने, बस ऐसे ही शो करने। यहाँ पे 3, यहाँ पर माइनस का इन्फिनेटिव और यहाँ पे प्लस का इन्फिनेटिव। अब एक इंटरवल बन गया यहाँ से यहाँ तक, एक बन गया यहाँ से यहाँ तक, एक बन गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ लिखेंगे अंतराल माइनस इन्फिनेटिव से माइनस के 2, माइनस के 2 से 3, 3 से इन्फिनेटिव, ठीक है। दोबारा देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखो इसमें 2 फैक्टर हैं, एक तो है x माइनस 3, तो यहाँ लिखिए x माइनस 3 का चिन्ह, यहाँ लिखिए x प्लस 2 का चिन्ह, और यहां लिखिए f'(x) का चिन्ह। f'(x) बराबर है 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, और यहां लिखिए f(x) की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए, इसके और इसके बीच में कोई इसके बीच में कोई वैल्यू लीजिए। देखिए इसके बीच में आप देख सकते हैं, इधर को जब आप चलेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो आप कोई वैल्यू ले लीजिए, आपने ले ली, मान लीजिए इधर को ले लिया आपने माइनस के 3, तो माइनस के 3 यहाँ रखिए इस प्लेस पे, तो माइनस के 3
माइनस का 6 आ गया यानी कि नेगेटिव आएगा। दोबारा से देखिए, कोई भी एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो इसके इधर हो। तो मैंने ले लिया माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 इसके इधर होगा। माइनस का 3 मैं रखूंगा, माइनस का 3 माइनस का 3, माइनस का 6 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, वही वैल्यू यहां भी रखनी, माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1 यानी कि नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव की गुना कीजिए, नेगेटिव नेगेटिव की आप गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ गुना करनी दोनों साइन की, तो गुना करने के बाद आपको मिलेगा पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव मिला गुना होने के बाद, और यहाँ हो गया हमारा फंक्शन वर्धमान। यहाँ पॉजिटिव आप देख लीजिए, इसकी और इसकी गुना करनी है। अब इसके इसके बीच में कोई नंबर लीजिए, इसके इसके बीच में नंबर लोगे तो इससे आगे -1 होगा, कहीं -1 आएगा, फिर 0 भी आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 2 भी आएगा। तो बहुत इजी सा आप अपनी तरफ से कोई मान लीजिए, आप अपनी तरफ से लीजिए जो इसके और इसके बीच में हो। तो इधर देखिए 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। तो मैं इजी ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 2, तो 2 मैं यहाँ रखूँगा, इस प्लेस पर 2 में से 3 घटाऊंगा, -1 आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा। फिर वही 2 यहाँ रखूँगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, प्लस का पॉजिटिव आएगा। जब इन दोनों साइन की गुना करूँगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हो गया हार्स। ठीक है, अब इससे बड़ी में वैल्यू लीजिए, मान लीजिए 4 ले लिया आपने, इससे आगे 4 आएगा, तो 4 में से 3 घटाइए, 1 प्लस का आएगा, तो यहाँ लिखिए पॉजिटिव। 4 यहाँ रखिए, 4 + 2 6 पॉजिटिव आएगा, गुना कीजिए पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया वर्धमान। दोबारा से देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे इन वैल्यू लेने में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू सोचिए, तो आप सोचिए ना, इधर को -3, -4, -5 ये वैल्यू आएंगी। तो कोई भी एक ले लो इजी, तो मान लो -3 ले सकते हैं। इसके बीच में देखिए बहुत सारी वैल्यू हैं, यहाँ 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, और बहुत सारी हैं इसके अलावा भी, जो मैं तो केवल इंटीजर बोल रहा हूँ। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा इंटीजर ले लिया 2, फिर इसके बीच में वैल्यू